तो हेलो दोस्तों, एक और नया आईपीओ है 9 से 11 के बीच में। मतलब 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर के बीच में। नाम है इसका क्रॉस आईपीओ, मतलब क्रॉस कंपनी का आईपीओ है। पहले हम जानते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी बेसिकली ट्रक, ट्रेलर और इस इन सब के कंपोनेंट्स बनाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में जो मशीनें या फिर ये मशीनें होती हैं, तो उसके कंपोनेंट्स ये बेसिकली बनाती है। ठीक है। और कंपनी की एंकर लिस्ट अच्छी आई है। कंपनी की एंकर लिस्ट भी अच्छी आई है और कंपनी के क्लाइंट्स भी अच्छे हैं। हालांकि क्या ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इसके क्लाइंट्स में। अब हम बात करते हैं आईपीओ की इशू ओपनिंग डेट के बारे में। तो इशू ओपनिंग डेट है 9 सितंबर और ये चलेगी 11 सितंबर तक। आईपीओ का इशू प्राइस है 228 से 240 रुपये पर शेयर, यानी कि आप ये कह सकते हैं हमें कट ऑफ प्राइस में इसको उठाना होगा। ठीक है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पर होगी। रिटेल कोटा 35% का रखा गया है। इशू साइज है 500 करोड़। ऑफर्स फॉर सेल 250 करोड़ है, जो कि ज़्यादा ऑफर फॉर सेल है। और फ्रेश इशू 250 करोड़। फेस वैल्यू इसकी रखी गई है 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। एंड इसका अलॉटमेंट होगा 12 सितंबर को। और इसका रिफंड 13 सितंबर। एंड क्रेडिट ऑफ शेयर, मतलब डीमैट में शेयर आपको मिलेंगे अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो वो भी 13 तारीख को। और आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है 16 सितंबर को। एंड इसकी करंट मार्केट जीएमपी की बात करें, हालांकि जीएमपी इसकी भी कम चल रही है। जीएमपी क्या है इसकी? आईपीओ का प्राइस जैसे 240 रुपीज़ पर शेयर है। अगर आप देखेंगे, मैंने ऊपर इसके बारे में चर्चा की थी, 240 रुपीज़ पर शेयर। और इसकी जीएमपी चल रही है 48 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है 288 रुपीज़। एंड 20% के लगभग लगभग क्या कहते हैं इसकी जीएमपी चल रही है। अब इसके बारे में जानते हैं और चीज़ें, जैसे कि इसके फाइनेंशियल। और इसके फाइनेंशियल के बारे में जाने तो पीरियड एंडेड, यानी कि अंत तक में इसका सारा फाइनेंशियल जानते हैं। तो इसके फाइनेंशियल में एसेट्स देखें तो एसेट साल दर साल हमेशा बढ़ी है इसकी। रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें वो भी लगातार बढ़ा है। नेटवर्क भी इसकी ग्रोथ कर रही है। एंड रिजर्व सरप्लस भी अच्छा बढ़ा है। और टोटल बोरोविंग की बात करें तो टोटल बोरोविंग 31 मार्च 2024 तक इसकी कुल मिलाकर थी 117 करोड़। तो जो ये आईपीओ से पैसा जुटा रही है उसमें 90 करोड़ ये क्या कहते हैं अपनी उधारी चुकाने में लगाएगी। इसके पीपीआर कंपैरिजन है। इसकी ये पीपीआर कंपैरिजन कंपनी है क्रॉस आईपीओ की। जैसे देखिए, रामकृष्णा फॉर्जिंग, जमुना ऑटो इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव एक्सेल्स। तो और इसका रजिस्ट्रार है के फिनटेक, यानी कि अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो आप के फिनटेक की वेबसाइट पर जाकर इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। और बाकी इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मैं आज के लिए भी इसमें वेट करूँगा। मैं कल इस पर डिसीजन लूँगा, क्योंकि कंपनी ने वैल्यूएशन बहुत ही महंगी लाई है कंपनी ने। हालांकि और कोई इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बस ये है कि कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है। बाकी ये मेरी एक केवल आईपीओ की न्यूज़ थी। बाकी अपना रिस्क और अपने एनालिसिस के हिसाब से आईपीओ में अप्लाई करें। धन्यवाद।